Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. 106 फीट ऊंचे स्तंभ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण। माल रोड स्थित झूला घर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 106 फीट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। झूला घर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाना था और मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना था, लेकिन आपदा के चलते मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंच पाए। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी ने कुछ मांग मसूरी के लिए की है, तो एक जो टॉयलेट्स की मांग आपने की है पिक्चर पैलेस में, मैंने तो ये कहा कि उसके अलावा भी हमें 3-4 जगह दीजिएगा कि मैं कोई टूरिस्ट को जो है कोई दिक्कत ना हो, उसकी हम घोषणा करते हैं। एक आपने कैमल बैक रोड पर एक पार्क की मांग की है, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। यही नहीं, उसके अलावा भी मसूरी के विकास के लिए जो भी योगदान आप चाहेंगे, हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, मैं इसकी मैं घोषणा करता हूँ। अगर आप देखें, जब पहली बार विधायक बना था मैं, तो सबसे पहले हमने गांधी चौक का चौड़ीकरण करवाया था, जो बहुत दिनों से लटका हुआ था। बड़े मोड़ का चौड़ीकरण करवाया। हमारे शहीद स्थल के निर्माण की मांग थी, उसका निर्माण करवाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने काम मसूरी विधानसभा में हमने कराए हैं, अगर सारी विधानसभाओं का डाटा निकालेंगे तो सबसे ज्यादा काम मसूरी विधानसभा में हुए हैं। और मसूरी के विकास में मसूरी विकास प्राधिकरण का जो है, जिला विकास प्राधिकरण का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के प्रयासों से आज राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण आज हमने यहां पर किया है। और कई दिनों से हम इसको करना चाह रहे थे, लेकिन हर चीज का समय सुनिश्चित है, जो चीज जब होनी है। पहले मेरी कोशिश थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में लेकर आऊं, क्योंकि अभी कार से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, आपदा से लगातार आपदा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परसों अमित शाह जी, राष्ट्रीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे। इसलिए हमने आज इसका निर्णय लिया कि इसको बात करेंगे। और बहुत शीघ्र ही हम अभी दूसरे पूछ रहा था कि टाउन हॉल का लोकार्पण कब करोगे। मैंने कहा नवंबर माह में जो टाउन हॉल लगभग हमारा बनकर एमडीडी के माध्यम से क्या बोल कितनी कॉस्ट है उसकी 18 करोड़ की लागत से हमारा सुंदर टाउन हॉल बनकर तैयार हो गया है। अभी आपने हमने एमडीडी के माध्यम से यहाँ गुरुद्वारे और मंदिरों में लाइब्रेरी पर 7-8 डंडे लगाई है। पूरी माल रोड अंडरग्राउंड केबलिंग से हो गई है। शीघ्र हम जो 32.5 करोड़ की पार्किंग टंकी बन रही है, उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। और एक पार्किंग 0 पॉइंट पर जहां पर का गेस्ट हाउस था, वो लैंड एमडी को ट्रांसफर हमने कर दी है, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और यहाँ के जाम को निजात दिलाने के लिए एक टनल, क्योंकि मसूरी का जो वाटर लेक है लाइब्रेरी के पास, जिसकी वजह से टूरिस्टों को परेशानी होती है, मैं केंद्रीय मंत्री गडकरी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब हमसे मिलने गया तो शहर में स्वीकृति थी, लगभग 700 करोड़ की लागत से वो बनने जा रही है। आज
स्वास्थ्य सेवा में मसूरी, जहां आईसीयू नहीं था, मुझे याद है जब कोरोना चल रहा था, मुझे यहाँ से लोग फोन करते थे कि भाई साहब देहरादून में आईसीयू बेड दिला दीजिएगा। आज आईसीयू की व्यवस्था मसूरी के अंदर हमने कर दी है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो जन सुविधाएं हैं। आज ध्वज का ध्वजारोहण किया गया है, यहाँ पे लोकार्पण किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसूरी के विकास की कड़ी में, सौंदर्यीकरण की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। झूला घर पर राष्ट्रीय ध्वज, जो 106 फीट का पुल है, उस पर राष्ट्रीय ध्वज हमने यहाँ पर लगाया है, और जो कि यहाँ के सौंदर्य में है, चार चांद लगा रहा है। और इसके लगने के बाद निश्चित ही जब टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर उसको देखने आएगा। और यही नहीं, अभी कुछ मांगे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमसे की है, हमने उन्हें स्पष्ट किया है, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हम काम करते हैं। अब मसूरी के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। आपके चैनल के माध्यम से मसूरी की महान जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ। सर, आपने हेलीपैड की बात की है कि नहीं, देखिए, हम लगातार, क्योंकि आज जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है, और बिल्कुल कई बड़े बड़े लोग जो हेलीपैड न होने के कारण यहाँ आने से परहेज करते हैं, मैं लगातार उसके लिए जगह तलाश रहा हूँ। जैसे हमें जगह मिलेगी, यहाँ पर हम हेलीपैड का निर्माण करेंगे, ताकि अधिक से अधिक टूरिस्ट, जो हाई क्लास टूरिस्ट है, यहाँ पर आए, और जिसके माध्यम से हमारा आर्थिकी मजबूत होगी। उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष ने निवेदन किया कि अब हमें जगह दें, क्योंकि मैं 2 साल से लगातार जगह ढूंढ रहा हूँ, कोई इस प्रकार की जगह नहीं मिल पाई अभी तक हमें कि जिसमें हम हेलीपैड बना सकें। मंत्री जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से हलचल मच रही है कांग्रेस में, बीजेपी में, कि दल बदल को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत और उनके साथी जो है कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो जहाँ जाए, देखो, ना किसी को हम आने से रोक सकते हैं, ना किसी को जाने से रोक सकते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की इकाई बूथ तक मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय खड़ा रहता है, और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, लगभग 100 दिन के लगभग उनको हुए हैं, 100 दिन से, और 100 दिन के अंदर उन्होंने अपने क्रियाकलापों से, अपने काम से जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करने की बात की है। जिस प्रकार आपदा के अंदर आपने देखा होगा, जैसे ही आपदा आई, मुख्यमंत्री जी सारे काम छोड़कर हल्द्वानी में कैंप किया। उनकी फील्ड की गाड़ी बह गई थी, जो पुलिस की जिप्सी थी, उसके बावजूद वो ट्रैक्टर में चलकर मौके पर पहुंचे, लोगों को राहत दी। तो जनता ये समझती, देखिए, आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद आप कितने संवेदनशील हैं, जनता के बीच में कितना काम कर रहे हैं, जनता इस चीज़ को देख रही है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 30.5 मीटर का ये फ्लैग हमने MDDA ने माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर लगाया है। यह एक ऐतिहासिक दिन है, हमारे गौरव का पल है, और यह फ्लैग हमेशा हमेशा मसूरी और भारत माता की नाम को हमेशा रोशन करता रहेगा। हम लोग हमेशा इसको याद करते रहेंगे। इतना ही मेरा। इसकी कितनी हाइट है सर? और इसकी हाइट 30.5 मीटर है। ये हमारे लिए बहुत ही अत्यंत ही मसूरी के लिए भी गौरव का बात है। ठीक तो MDDA को, माननीय मंत्री जी को, कि आज ये ध्वज का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो सुंदरता का जो पालिका द्वारा यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसमें 4 चांद लगेंगे। और हमारे लिए एक गौरव की बात भी है, मान की बात भी है कि हमारे शहर में इतना 100 फुट ऊपर राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कई मांगे भी रखी हैं आपने आज? बिल्कुल, कई सारे मांगे की है। हमारे कैमल बैक में पार्क था, पार्क जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में, हमने MDDA के माध्यम से, क्योंकि MDDA बहुत सारा रेवेन्यू पालिका मसूरी से कमाता है, तो कुछ लगाना भी चाहिए। तो इसलिए मैं मांग करता हूँ कि एक पार्क डेवलप किया जाए। हमारे यहाँ एक हाईटेक टॉयलेट्स की ज़रूरत है, पिक्चर पैलेस एंड पे वो बनाई जाए। उसके अलावा व्यू पॉइंट्स हैं, हमारे एंटीक पोल्स हैं। तो बहुत सारी मांगे हमारे पालिका ने इनके मंत्री जी के समक्ष रखे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हेलीपैड के लिए भी जगह मांगी है, उसके लिए हमें ढूंढनी पड़ेगी जगह। लेकिन जहाँ जो हमने मांगे रखे, मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले माननीय मंत्री जी इसको घोषणा करके उसका कार्य शुरू कराएंगे।